भाग 2। मनु और राधिका का नया जीवन। मनु और राधिका की शादी के बाद गांव में खुशी का माहौल बना रहा। उनका प्यार केवल उनके लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन गया था। मिथिलेश और संगीता ने अपने बेटे के विवाह को देखकर गर्व महसूस किया और राधिका के माता पिता ने भी उनके फैसले को सराहा। शादी के बाद मनु और राधिका ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। राधिका, जो हमेशा से एक समझदार और खुशमिजाज लड़की थी, ने घर को सजाने और नए रिश्तेदारों के साथ तालमेल बनाने में पूरी कोशिश की। मनु ने अपने खेतों में पहले से ज्यादा मेहनत की ताकि वह अपने परिवार का बेहतर ख्याल रख सके। एक दिन राधिका ने मनु से कहा, मनु, हमें इस गांव में कुछ नया करना चाहिए। मनु ने उत्सुकता से पूछा, क्या? तुम क्या सोच रही हो? राधिका ने सुझाव दिया कि वे गांव के बच्चों के लिए एक छोटी सी स्कूल शुरू करें। बहुत से बच्चे हैं जो पढ़ाई नहीं कर पाते। अगर हम उनकी मदद कर सकें तो ये हमारे लिए एक अच्छा काम होगा, राधिका ने कहा। मनु को राधिका का ये विचार बहुत पसंद आया। उन्होंने मिलकर योजना बनाई। उन्होंने गांव के मुखिया से बात की और उन्हें अपने विचार के बारे में बताया। मुखिया ने उनका समर्थन किया और गांव के कुछ अन्य लोगों ने भी मदद करने का वादा किया। कुछ ही महीनों में मनु और राधिका ने गांव में एक छोटा सा स्कूल खोल दिया। गांव के बच्चे खुश थे कि अब उन्हें पढ़ाई का मौका मिलेगा। मनु और राधिका ने खुद बच्चों को पढ़ाने का फैसला किया। राधिका ने अपने अच्छे तरीके से बच्चों को सिखाना शुरू किया और मनु ने खेल-कूद के माध्यम से शिक्षा को मजेदार बनाने की कोशिश की। धीरे धीरे स्कूल सफल हो गया। बच्चे खुशी खुशी पढ़ने आते और मनु तथा राधिका को अपना आदर्श मानते। गांव के लोग भी उनके इस प्रयास की सराहना करने लगे। मिथिलेश और संगीता को गर्व महसूस हुआ कि उनके बेटे ने अपने परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए समाज के लिए भी कुछ किया। कुछ समय बाद मनु और राधिका के जीवन में एक नई खुशी आई। राधिका गर्भवती हो गई। ये सुनकर पूरे परिवार में खुशी का माहौल था। गांव के लोग मनु और राधिका को बधाई देने आए। राधिका ने अपने माता पिता से कहा, मैं चाहती हूँ कि हमारा बच्चा भी इस गांव में खुशहाल जिंदगी जिए। मनु और राधिका ने अपने आने वाले बच्चे के लिए अच्छी तैयारी की। उन्होंने सोचा कि वे अपने बच्चे को अच्छे संस्कार और शिक्षा देंगे। एक दिन जब राधिका ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया तो पूरे गांव ने जश्न मनाया। बच्चे का नाम रखा गया आर्यन। मनु और राधिका ने अपने बेटे को अपने सपनों की दुनिया में बड़ा करने का वादा किया। इस तरह मनु और राधिका ने न केवल अपने प्यार को मजबूत किया बल्कि अपने गांव में शिक्षा और सकारात्मक बदलाव लाने का काम भी किया। उनका जीवन एक उदाहरण बन गया कि सच्चा प्यार, एकजुटता और समाज सेवा कैसे एक नई शुरुआत ला सकती है। इस कहानी का संदेश ये था कि जब हम एक दूसरे का हाथ थामकर चलते हैं तो हम न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी एक नया रास्ता बना सकते हैं।